तो हाइट एंड डिस्टेंस में कल हम लोगों ने कुछ बातें की थी, जैसे कि लाइन ऑफ साइड्स, एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल और डिप्रेशन, बेसिक फार्मूले पे मैंने बताया था, और टी रेशियो चार्ट भी मैंने बताया था कि आपको साइन, कॉस, टैन का एंगल आना चाहिए 0 डिग्री 90 छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना हमारा है 60 डिग्री। कल बताया था मैंने कि हमें 30 डिग्री पे कमांड होना चाहिए, 45 डिग्री पे कमांड होना चाहिए, और हमारा कितना होना चाहिए 60 डिग्री पे होना चाहिए। 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे क्यों नहीं बताया था कि कोई भी ट्रायंगल को बनने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, एक एंगल 90 होना कंपलसरी है, होना चाहिए कि नहीं? एक 90 होगा ही होगा। दूसरा, अब अगर ये 90 है, इस एंगल को मैं कुछ भी एंगल मान लो, इसे मान लो 30 मान लूं, तो मेरा कितना हो जाएगा 60। तो अगर मैं इसको अगर 0 मान लूंगा तो इसका मतलब ये लाइन को पूरा मुझे यहाँ पे लाके रखना पड़ेगा ना। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा ना। इसका मतलब 0 भी नहीं ले सकते, और इन दोनों को जोड़कर कितना होता है हमेशा 90, क्योंकि पूरे ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना होता है हमेशा 180 डिग्री होता है, करेक्ट है ना। तो अगर एक 90 ले लिया तो ये दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए 90 तो होना चाहिए। अगर मैं इस पूरे को 90 दे दूं, इस वाले को पूरा 90 ही दे दूं, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 0। तो मतलब 0 और 90 पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एंगल किस पर पूछेगा 30। तो आपको साइन का, कॉस का सारा कुछ पता होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता दूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 0 पॉसिबल है नहीं, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। साइन का लेना है, कॉस का लेना और किसका लेना है टैन। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। कॉसेक क्या होता है 1/cosec, कॉसेक, ठीक है। और कॉस का क्या होता है हमारा सेक, और टैन का क्या होता है हमारा कॉट। करेक्ट है इतना? उल्टा ही तो होता है। तो कोशिश से करते हैं कि इस पे फोकस ना करके हम सिर्फ इन तीनों पे ही फोकस करेंगे। तो साइन 30 कितना होता है, और ये कितना होता है, और ये वाला कितना होता है √3/2। कॉस कितना होता है, जस्ट मैंने बोला तो उल्टा कर देना, √3/2, और ये सेम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। और टैन का अगर निकालना होगा तो इन दोनों को तुमको डिवाइड करना होता है। तो जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √3, √2 से √2 चला गया, डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा सिर्फ 1, और 2 से 2 चला गया तो सिर्फ क्या बचा √3। तो ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस के केस में, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी। बोलो, एक चीज और बताता हूँ रूल, कि अगर ये ट्रायंगल है तो एक एंगल फिक्स है, वो कितना होगा, तो ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों मिला के 90। हाँ, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। इसका मतलब ये एंगल अगर अल्फा और ये क्या है बीटा, तो कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, करेक्ट है। इतनी बात क्लियर है ना। चलो, तो क्वेश्चन अपना पहला देखते हैं, पढ़ोगे समझ में आएगा। पूरे क्वेश्चन जितने लगा दूंगा बेसिक है, फिर बाद में मिलेंगे। देखो, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है वो वर्टिकली कहाँ खड़ा है, एक जमीन से। तो आप बोलोगे अगर मान लो ये लैंड है, जमीन है, तो ऊपर वर्टिकली खड़ा है, और कितने मीटर ऊपर खड़ा है बताओ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा चीज बताना, टावर ऐसे खड़ा है और जमीन से कितनी दूरी पे खड़ा है, तो आप बोलोगे 20 मीटर पर। मतलब यहां से लेकर कोई पॉइंट मान लो ए, इसको क्या मान लो, इसको क्या मान लिया सी। अब एक चीज बताना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है हमारी, और तुमसे क्या पूछ रहा है, एलिवेशन एंगल कितना बना रहा है 60 का। एलिवेशन मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की ओर देखना, कहाँ देखना, और डिप्रेशन मतलब होता है ऊपर से नीचे देखना। मान लो कोई छत पे खड़ा है, तुम नीचे से घूर रहे हो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन। छत पे खड़े हो नीचे किसी को घूर रहे हो, उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, करेक्ट है। तो ये हमारा बना एंगल ऑफ एलिवेशन, वो भी कितने एंगल का बना रहा है 60 का। तो आपसे सिंपल पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हाइट ऑफ द क्या है, टावर। और कल ही मैंने बताया था, ये हमारे हिसाब से अगर इसको मैं h मान लूं या x मान लूं, कुछ भी मान लूं, हाइट ही निकालना है। तो ये पाइथागोरस के नियम के हिसाब से इसको हम लोग p बोलते हैं, इसको हम लोग b बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं h। फिर रिलेशन बताया था कि p और b का जो रिलेशन होता है वो हमेशा किसका होता है, tan का। बताया था कि नहीं? तो नहीं पता तो पुराने वाली वीडियो में देख लेना, ठीक है। चलो देखो, तो आप बोलोगे p और ये क्या है b, तो कहीं ना कहीं हम लोग tan लगाएंगे, और tan क्या लगाएंगे आप बताओ 60। फॉर्मूला होता है p/b। तो tan 60 का मान कितना होता है, तो √3। p की वैल्यू कितना है h, और b की वैल्यू कितना है 20। तो कहीं ना कहीं आपकी h की वैल्यू जो आ जाएगी वो 20√3। तो ये आंसर है। बताओ बादल नहीं आया, आ गया, अभी क्लियर है। और तुमसे कभी कभी बोलेगा कि √3 की वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए 1.73 और 4। तो एग्जाम में क्या करेगा ना, 20√3 नहीं पूछेगा,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें पता होना चाहिए कि √3 की वैल्यू हमें कितना एग्जामिनर दिया है 1.734, तो तुम्हें इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी सर 1.732 होता है 732, ठीक है, चलो 732, तो आप ये वैल्यू यहाँ रख लोगे, उसको सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक आएगा। तो कहने का मतलब एग्जामिनर अगर √3 की वैल्यू देगा तो रखेंगे, नहीं देगा तो नहीं रखेंगे, हमारा इतना ही आंसर हो गया। करेक्ट है, पूछना है अनुज, क्लियर। अब देखो अगला ये वाला क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना, फॉर्मेट क्या बोलता है उसको देखेंगे। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड, मतलब जमीन से लेकर ऊपर कोई पतंग उड़ रही है, कितने मीटर ऊपर उड़ रही है 75 मीटर, यहाँ पे एक पतंग, एक ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, बात समझ में आ गई। फिर उसने बोला अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल बताया था ना तुमको मैंने कि इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को हमेशा हॉरिजेंटल, ये क्या है हमारा, उसके साथ पतंग के एक धागे होती हैं जो है ना, कोई भी इंसान उड़ाएगा जाहिर बात है कि वो साइड के हिसाब से जाएगा, जहां से देखेगा वहां से जाएगा। तो पतंग की डोरी वो यहाँ पे आके, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है उड़ा रहा है, तो ये एंगल कितना बना रहा है हमारा, और तुमसे क्या पूछ रहा है सुनना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब उस धागे की लंबाई बताना है, मतलब हम मान सकते हैं इसको हमने क्या मान लिया x, पतंग कितनी ऊंचाई पड़ रही है 75 मीटर, और धागा जो है जाहिर सी बात आप पकड़ोगे तो हाइपोटेनस के पर्पज से ही तुम्हारा क्या आएगा, धागा पकड़ा जाएगा, उसको हमने क्या मान लिया x। अब बताओ सही मायने में पाइथागोरस के हिसाब से इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और ये एंगल हमारा कितना है। अब हमें क्या पता है आप बताओ, P और क्या निकालना है हमें H, तो H और P किसका रिलेशन होता है, साइन H बाई या P बाई H, P बाई H फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, किसका होता है, अब थीटा का एंगल मैं कितना ले सकता हूँ 60, तो साइन 60 इक्वल टू P की वैल्यू कितना है 75, कितना है, और H की वैल्यू क्या है हमारा, एक तरीके से मान लो x। साइन 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 रखा इक्वल टू ये कितना है मेरा 75/x, x को इधर ले गए तो 2 यहाँ जा गया ना, यस सर, तो 75 × 2 और ये √3 नीचे चला आएगा, तो देखो इतना आंसर आ गया, क्या आ गया ये इतना आंसर। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, क्या बताऊं मैं, 150, देखो सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। मानो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो आया था 75 × 2 अपॉन क्या आया था, तो √3 को रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, अगर नीचे रूट में आ जाएगा तो उसको हम रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज करने का मतलब होता है जितना लिखा है ऊपर नीचे दोनों से लिख दो। जब से आप सॉल्व करोगे तो ये तो मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 150, और ये पूरा कितना आ जाएगा √3, और सिंपल सा है √3 इंटू, अगर √3 2 बार आ जाए तो आंसर क्या आता है 3, जैसे √2 इंटू √2 है तो क्या बन जाएगा हमारा 2, लेकिन अगर √2 इंटू 2 दिया है तो आंसर 2√2 ऐसे बनेगा। क्लियर है, तो सिंपल सा बोला, ये नीचे कितना आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 50√3, तो यही तुमको रखना है, यहाँ पे आंसर क्या है आपका पूरा सॉल्व करके 50√3, और √3 की वैल्यू अगर एग्जामिनर ने दी है तो तुम क्या कर दोगे, पुट कर दोगे 1.73 और 2, ये वैल्यू होगी, बोलेगा तो पुट करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। बताओ बादल कहानी है अभी पूरा पूरा घूर तो ऐसे लग रहा ही नहीं रहा आपकी बड़ी करने से बढ़िया है कि सोचो। आया तुम लोगों को स्वाति, क्लियर है, चलो तीसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखना, थोड़ा पढ़ोगे समझ में आएगा, क्वेश्चन जज करना सीखो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ए, मतलब क्या बोल रहा है 120 मीटर दूरी से देखेंगे यहां से ऐसे, बात समझ में आ रहा है ये, देखो ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो टावर मान लो कुछ ऐसा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा ही बनेगा, बोलो देखो ये हमारा टावर है और यहां से क्या बन रहा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी, लेकिन ये पॉइंट ए है, क्या है, तो ए से लेकर यहां तक कोई पॉइंट बी, और इसकी दूरी कितना दिया एग्जामिनर ने 120 मीटर, कितना दिया है, और ग्राउंड से कितना बता रहा है एंगल 45, करेक्ट है अभी तक ये, बोलो फिर उसके बाद बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप, मतलब टावर के ऊपर ही झंडा होगा, होगा कि नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर कहीं मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक झंडा, बात समझ रहे हो। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, मान लो इसे सी, और इसको क्या दे दिया मैंने डी, करेक्ट है।
तो कह रहा है सिंपल सा कि इस झंडे के टॉप से अगर मैं नीचे की ओर देखूं, या मैं कह सकता हूं कि अगर एक बार नीचे से खड़ा होकर मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं तो कितना एंगल बन रहा है, और वही झंडे के टॉप को देख रहा हूं तो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, तो बोल रहा है पूरा पूरा कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री। करेक्ट है। तो ये वाला ट्रायंगल कितना है 45, और ये वाला ट्रायंगल पूरा कितना है, तो तुमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ दी फ्लैग स्टैंड। अभी तक क्लियर है, बोलो। चलो तो इस डायग्राम को नेक्स्ट टाइम लेते हैं ताकि समझ सको। देखो ये कुछ ऐसा था, ये कितना था हमारा, इसके ऊपर एक फ्लैग बना था जो यहां से देख रहे थे, तो ये एंगल पहले कितना बना रहा था, और ये वाला एंगल कितना बना रहा था 60। करेक्ट है। तो आप बोलोगे अगर मैं इसको h मान लूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा x, और तुमसे झंडे की ऊंचाई पूछा है, इसका मतलब ये है कि तुमसे वैल्यू ऑफ x पूछा है। क्या बोला है, वैल्यू ऑफ x पूछा है, सिर्फ झंडे की, पूरा हाइट ऑफ दी फ्लैग स्टेप, सिर्फ झंडे की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है। तो अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर ये 45 है और ये मेरे को P है, तो P और B का रिलेशन आया, तो कहीं ना कहीं मैं tan क्या लगाऊंगा 45, सिर्फ इस ट्रायंगल में लगाऊंगा, इस वाले ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, इसमें लगाऊंगा, तो tan 45 इक्वल टू h अपॉन ये कितना दिया है 120। tan 45 वैल्यू कितना होता है h अपॉन 120, तो h की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, करेक्ट है ना। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, अभी किसी को दिक्कत, अब तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पे मिल x। ठीक है। अब x अगर निकालेंगे तो समझना, अब पूरा पूरा मुझे क्या लेना पड़ेगा 60 डिग्री, क्या लेना पड़ेगा, तो अब मैं tan 60 लगाऊं, और याद रखना जब तक हाइपोटेनस नहीं बोलेगा हमेशा tan ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे tan ही लगाएंगे। तो tan क्या लगाएंगे हम लोग 60 डिग्री, तो tan 60 क्या होता है, तो पूरा लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, है ना। तो ये x और ये कितना है, तो x प्लस 120 अपॉन ये कितना दिया है नीचे 120। tan 60 का मान कितना होता है, चलो ठीक, tan 60 कितना होता है √3, तो x प्लस कितना है 120 अपॉन में कितना है 120, है ना, ठीक है 120। ठीक है, इसको मैं इधर ले गया तो 120 √3 इक्वल टू x प्लस कितना आ गया, तो 120 अगर इधर लाया तो 120 √3 माइनस 120 इक्वल टू कितना आ गया x। अब एक चीज सुनना, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे भी क्या है, तो 120 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, अगर कॉमन लेंगे, हाँ करेक्ट है, 120 ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा √3, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, तो ये बाहर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 1 इक्वल टू क्या आ गया x। ये देखो तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन तब तक √3 की वैल्यू मत रखना जब तक एग्जामिनर नहीं देता है, और नहीं देता है तो ये हमारा क्या है आंसर। अभी तक ये क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन, पूछो आरती कहानी आया, हंस लो, गुनगुना भी लो, है ना। सर ये वाला क्वेश्चन सर अगर हम साइन की वैल्यू लगाते सर, अरे cos की तब भी तो निकल जाता। cos की अगर लगाते तो एक चीज बताओ ध्यान से, ये P और B का रिलेशन है, P और B में cos कहाँ आता है, नहीं बेस बाय हाइपोटेनस लगाते, तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या करोगे लाके, हाइपोटेनस सर फ्लैग स्टेप के बराबर ना हो जाए, तो हाइपोटेनस ये है कि क्या है, परपेंडिकुलर का कुछ हिस्सा है, यस सर, तो हाइपोटेनस कहाँ है, वो वाला जो हाइपोटेनस है सर, ये वाला, वो हाँ उसके इक्वल इसका- होगा सर फ्लैग स्टेप, ये इसके बराबर होगा, Yes, sir. कौन कहा आपसे, नहीं होगा। कैसे होगा वो? अब बताओ खुद डायग्राम देखो यहाँ पे तुम, ये कह रहा है कहाँ गया क्वेश्चन, यही वाला था, ये है ना। तो अब लोग एक्स वैल्यू निकालना है। भाई एक चीज बताओ सिंपल सा, एक टावर है हमारे पास, कोई भी एक दूरी है, ऊंचाई है ना, इसके ऊपर भी कोई ऊंचाई रखोगे तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर का ही तो कुछ हिस्सा बनेगा, हाइपोटेनस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, आराम से पूछो, आएगा। अगला देखें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। कह रहा है एक टावर है, बोलो किसी एक बेस से कितनी दूरी पर है, 75 मीटर पर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 30 डिग्री। जब तक एलिवेशन बोलेगा नीचे से ऊपर की ओर ही एंगल बने, और जैसे ही डिप्रेशन बोलेगा तो फिर ऊपर से नीचे की ओर बोलेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सेम ऐसे ही आएंगे, दिमाग लगा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप बोलो क्या दिया है यहाँ पे, सुनना है बेस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया ना, 30 डिग्री के ऊपर देख रहा है एलिवेशन, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है हमें 75 मीटर की दूरी दी है, करेक्ट। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड, कह रहा टावर को और कितना ऊपर कर दूं,
मतलब जो टावर दिख रहा है ना ये, इसकी और कितनी ऊंचाई बढ़ा दूं, ऊंचाई बढ़ाने का मतलब कुछ ऐसा ही है, ऊंचाई बढ़ाओगे अब वो एंगल कितना बना दे, 60 बना दे। अभी जस्ट किए थे क्वेश्चन ये वाला, बोलो ये 60 डिग्री, उस समय वो झंडा बढ़ा रहा था, क्या कर रहा था। अब इस बार हो सकता है टावर के ऊपर कुछ और लगाना चाह रहा है, टावर की ऊंचाई बढ़ा रहा है, हो सकता है झंडा ही लगा के बढ़ाना चाह रहा हो। बात समझ में आ रही है अभी तक, है ना। चलो तो आप बोलो ये कितना है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, x। मेन मकसद क्या पूछा है, सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इट स्टॉप एट द सेम पॉइंट में बी 60, हाउ मच हायर मस्ट बी, मतलब x की वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है, देखो अब समझना, ये डिग्री कितना था, यहां से कुछ बढ़ा है, अब ये एंगल कितना बना रहा है, और ये कितना था 75, इसको क्या माना मैंने, और ये क्या है हमारा x, करेक्ट है। अब देखना, तो सबसे पहले हम tan 30 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan 30 इक्वल टू कितना दिया है, h/75। tan 30 का मान कितना होता है 1/, तो h अपॉन कितना आ गया, इसको इधर ले गए तो 75/√3 इक्वल टू क्या आ गया h, h की वैल्यू कितनी आ गई 75/√3। √3 अच्छी बात नहीं है, चाहो तो अभी रखा रहने दो, चाहो तो बाद में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसका कितना मान है 75/√3। अब मुझे क्या निकालना है, अब बताओ मैं क्या लूंगा, तो अभी तक मैं इस ट्रायंगल पे फोकस किया था ना, अब मैं किस में ट्रायंगल फोकस करूंगा, अब मैं पूरे वाले में फोकस करूंगा। बात समझ रहे हो, ऐसे करके। क्या पूछ रहे थे सर, हाँ रेशनलाइज अभी कर सकते हो, लेकिन अभी देखो जरूरत नहीं है, अभी बाद में करेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा। अभी कर देंगे तो 2 स्टेप और ज्यादा लेना पड़ेगा, अभी शॉर्ट लेके चलो। x निकालना, तो आप बोलो अगर हम tan 60 लेते हैं तो कहीं कि हमें पूरी हाइट लेनी पड़ेगी ना, तो x अपॉन कितना है बताओ, x प्लस 75 अपॉन क्या है √3, अपॉन में क्या है पूरा ये 75, करेक्ट है। अब ये 75 इधर जाएगा तो tan 60 का मान कितना होता है √3 इक्वल टू x प्लस 75 अपॉन क्या आ गया √3, अपॉन में क्या है ये 75 इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना, इसके नीचे क्या है 1 होता है ना, इसके नीचे ये 1 इधर चला जाएगा, और ये अगर इधर गया और ये कहाँ जाएगा, तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा 75/√3, और ये क्या बनेगा x प्लस 75 अपॉन √3, करेक्ट है। इसको इधर लाया जाए, अगर इसको इधर लाएंगे तो 75/√3 माइनस 75 अपॉन √3 इक्वल टू कितना आ गया x। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, करेक्ट है। अब एक चीज समझना, अब इसके भी नीचे क्या होता है, अगर तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे नीचे क्या आएगा, और ये √3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और √3 आपस में क्या होता है √3 2 बार मिल जाएगा तो 3 बन जाएगा, और 75 इंटू 3 करना है, फिर क्या करना है हमें 75 इंटू 3 माइनस कितना 75, करेक्ट है। इसको जब लेस करोगे तो 150 अपॉन कितना आ जाएगा √3 आया लास्ट में। अब इसको रेशनलाइज करता हूँ, तो अब देखो ये आ गया 150 अपॉन √3 अपॉन 3 से 3 काट दिया तो 50√3। अभी तक सही है, स्टेप मार्किंग का पूरा नंबर है, आराम से देखोगे तो आएगा। अभी क्लियर है। क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सोचो अगर ये टावर होता तो इससे दूर 40 मीटर दूर कहीं तुमको आना है ना, तो यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, तो 30 डिग्री, करेक्ट है। अब एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है समझने वाला, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक का ऊपर वाले हिस्से को देखना है, लेकिन वाटर टैंक है कहाँ, तो आप बोलोगे ऑन द टॉप ऑफ दी, तो टावर के ऊपर भी एक क्या है वाटर टैंक, फिर वहां जब मैं देखता हूं तो वो वाला पूरा एंगल कितना बना रहा है 45। आप समझ में आई बात। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, पहली बात तो इस टावर की हाइट बताओ, बता लिए, उसके बाद तुम्हें इस टैंक की गहराई बताना। टैंक की गहराई उतनी होगी जितनी उसकी ऊंचाई होगी, जैसे इस कमरे की गहराई उतनी होगी जितनी क्या होगी इसकी ऊंचाई। तो डेप्थ बोले हाइट बोले चाहे जो बोले बात वही, करेक्ट है। अभी समझ में आया। अब देखो अभी पूरा समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, h क्या निकालना है, तो मैं कौन सा नियम लगाऊंगा tan 30। ये क्या है h अपॉन कितना है 40 मीटर, करेक्ट है। 100 के आते तो ज्यादा अच्छा होता है ना। ये कितना है हमारा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन कितना है 40। अभी 40 इधर चला जाएगा तो 40 अपॉन √3 इक्वल टू कितना आ गया ये h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 40 अपॉन √3। तो आप बोलोगे h की वैल्यू तो ला तो लिए, 40 अपॉन कितना ला लिए √3। अब तुमसे क्या पूछ रहा था, सिंपल सा
अभी इस ट्रायंगल पे हम लोगों ने फोकस किया है ना ये वाला। Yes, sir. अब नहीं, अब इस पे नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, पूरे वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है, करना नहीं वाले पे। Yes, sir. तो इस पे भी लगाएंगे हम लोग tan 45, जो कि पूरा कितना दिया है 40/√3 प्लस कितना दिया है ये दूरी x, और अपॉन कितना दिया है 40। करेक्ट है। tan 45 मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 इधर रखोगे तो मान लो से 1 = 40, इसको इधर कर लो चाहे उधर कर लो कोई दिक्कत नहीं, प्लस x अपॉन ये कितना है 40। करेक्ट है। अब ये 40 इधर चला जाएगा, कहाँ जाएगा, कहीं मिट न जाए बस ये। चलो देखना, तभी वो दिख रहा है ना क्वेश्चन तुम्हें पूरा। अरे 40 इधर चलाएगा तो फिर कितना बन जाएगा 40/√3 प्लस कितना है x रहने देना, इसको इधर लाओगे तो 40 - 40 अपॉन क्या हो जाएगा √3। इसको इसके नीचे कौन होता है ना, सॉल्व करोगे तो 40√3 - 40/√3, क्योंकि √3 एलसीएम हो जाएगा ना ये। यहाँ क्या बचेगा x। 40 अगर तुम कॉमन ले लोगे इन दोनों में से तो √3 - 1 अपॉन में क्या बनेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा x। जब तक √3 की वैल्यू नहीं देता √3 की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। हाँ बोलो, क्वेरी जरूर लेके आइएगा। चलो हाँ मुझे पता है क्वेरी है, बस खत्म करके आते हैं। तो वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स क्या सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप ऑफ द हाइट ऑफ 6 मीटर। कह रहा है एक टावर है, दिख रहा है, सरमाउंटेड मतलब होता है इसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप झंडा है, दिख रहा है। अब बोल रहा है कि एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप। अच्छा तो झंडा है ना ये, बोलो, तो झंडे का बॉटम वाला हिस्सा इतना होगा, इतनी बात समझ में आ रहा है। अगर ये झंडा सिंपल सा एक टावर है, इसके ऊपर एक झंडा लगाया गया है, तो झंडे का नीचे वाला हिस्सा देखना, तो नीचे वाला झंडा का हिस्सा ये होगा कि ये होगा, ये होगा ना। तो यहाँ से एक एंगल जो बना रहा हो कितना बना रहा है तो 30 डिग्री का, कितना बना रहा है 30 और टॉप से कितना बना रहा है तो 60 डिग्री। लगातार कई क्वेश्चन करवाए हो इस पे, बोलो। तो क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसकी तुमको बतानी है हाइट, लेकिन एक चीज बताऊं, ये तुम्हें 6 मीटर दिया है, सिर्फ झंडे की ऊंचाई कितना दिया है 6 मीटर, सिर्फ झंडे की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। फिर होमवर्क है करके आना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, करेक्ट।